शिव और पार्वती की शादी एक अद्भुत और भव्य आयोजन थी, क्योंकि पार्वती राजकुमारी थीं। इस विवाह में सभी प्रमुख देवता, राजा रानियां और जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। हर कोई अपने बेहतरीन वस्त्रों में सुसज्जित था। माहौल राजसी शान और वैभव से भरा हुआ था। तभी दूल्हा शिव प्रवेश करते हैं। उनके जटाधारी बाल उलझे हुए थे और उनका पूरा शरीर राख में लिपटा हुआ था। उनके कंधों पर ताजे मारे गए हाथी की खून टपकती खाल लिपटी थी। शिव पूरी तरह आनंद में डूबे एक विशेष प्रकार के नशे में थे, और उनके साथ आने वाले साथी विचित्र और डरावने जीव थे, जिनमें से कुछ तो मानव रूप में भी नहीं थे। वे सभी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। पार्वती की माँ मीना जब यह दृश्य देखती हैं, तो वे घबराकर बेहोश हो जाती हैं। पार्वती अपने पति शिव से प्रार्थना करती हैं, मुझे आपकी स्थिति या रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे आप हैं। लेकिन कृपया मेरी माँ के लिए थोड़ा सा रूप बदल लें, ताकि वह शांत हो सके। शिव ने पार्वती की बात मान ली और अपना रूप बदलकर एक अद्भुत सुंदर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। जब उन्होंने फिर से विवाह में प्रवेश किया, तो उन्हें देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सभी ने कहा कि शिव सुंदर और मूर्ति हैं, अर्थात सबसे सुंदर व्यक्ति जो उन्होंने कभी देखा हो। वे लगभग 9 फुट लंबे थे, इतने कि जब वे खड़े होते तो घोड़े के सिर के बराबर दिखते थे। उनकी ऊंचाई और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, और विवाह भव्यता और प्रेम से परिपूर्ण संपन्न हुआ। शिव जब विवाह मंडप में बैठे, तो भारत की पारंपरिक शादियों की तरह ही दूल्हे और दुल्हन के वंश, पूर्वजों और कुल गौरव की चर्चा शुरू हुई। विशेष रूप से ऐसी राजसी शादियों में यह प्रथा रही है कि दूल्हा और दुल्हन के वंश के बारे में विस्तार से बताया जाता है, उनके पूर्वज, उनका स्थान और उनका शुद्ध रक्त। दुल्हन पार्वती की बारी आई तो उसके बारे में गर्व से बताया गया कि वह हिमावत, हिमालय के राजा की पुत्री हैं, एक समृद्ध और राजसी वंश से संबंध रखती हैं। उनकी वंशावली सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। अब बारी थी शिव की। सबकी नजरें शिव पर टिक गईं। उनसे दूल्हे के वंश के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन शिव शांत और मौन बैठे रहे। उनके साथ आए लोग किसी भी तरह की समझने योग्य भाषा नहीं बोल सकते थे। वे सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। यह देखकर पार्वती के पिता हिमावत गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसके माता पिता कौन हैं, यह तक कोई नहीं जानता। मैं कैसे अपनी पुत्री को उसे सौंप दूं? हिमावत का क्रोध बढ़ता जा रहा था और वे नाराज होकर खड़े हो गए। तभी अराशी नारद, जो वहां मौजूद थे, अपने एक तारे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। तंग तंग तंग। राजा हिमावत और नाराज हो गए। यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे समय में इस एकतारे को क्यों बजा रहे हो? नारद मुस्कुराते हुए बोले, यही शिव का वंश है। उनकी न कोई माता है न पिता। वे किसी वंश या परिवार से नहीं आते। हिमावत हैरान होकर बोले, तो फिर उनका उद्गम क्या है? नारद ने पुनः एक तारे की तार को छेड़ा और कहा, तंग। यही है उनका उद्गम गूंज। शिव की उत्पत्ति इसी गूंज से हुई है। उनका कोई वंश, कोई पूर्वज नहीं है। वे स्वयंभू हैं, स्वनिर्मित, बिना किसी वंश के। हिमावत इस सत्य को समझने में असमर्थ थे, लेकिन विवाह की रस्में फिर भी पूरी हुई और शिव पार्वती का मिलन हुआ। यह विवाह न केवल भौतिक रूप से, बल्कि यह कहानी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जब हम आदियोगी शिव की बात करते हैं, तो हम किसी साधारण सुसंस्कृत व्यक्ति की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसे मौलिक और शुद्ध अस्तित्व की बात कर रहे होते हैं जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। वे शुद्ध चेतना के प्रतीक हैं, पूरी तरह अहंकार रहित, किसी भी चीज को दोहराने की आवश्यकता के बिना, सहज, रचनात्मक और निरंतर कुछ नया रचने में सक्षम। शिव जीवन की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीमाओं से परे है और हमेशा नए आयामों की ओर अग्रसर रहती है। यहाँ पर यह बात आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने भीतर सिर्फ विचारों, यादों और मान्यताओं की गठरी लेकर बैठे हैं, यानी
जो भी हमने बाहरी दुनिया से एकत्र किया है, तो हम अपने मनोवैज्ञानिक संसार के दास बन जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक क्रिया, जो केवल भूतकाल से ली गई चीजों का एक रूप है, हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को एक शुद्ध और मौलिक रूप में जीते हैं, तो हम अस्तित्व की अनंतता का हिस्सा बन जाते हैं। तब हम जीवन के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं, जहां पूरे ब्रह्मांड को जानने और पाने की संभावनाएं खुली रहती हैं। अस्तित्व ने किसी के लिए भी कोई दरवाजा बंद नहीं किया है। दरवाजे को खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दरवाजा है ही नहीं। यह सारा कुछ सिर्फ हमारी धारणा पर निर्भर है। अगर हम अपनी यादों और आदतों से कुछ दूरी बना सकते हैं और स्वयं को एक शुद्ध जीवन के रूप में देख सकते हैं, तो हम उन आयामों तक पहुंच सकते हैं जहां आत्मज्ञान का मार्ग पूरी तरह खुला है। जीवन ने हर किसी के लिए यह अवसर रखा है और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम इसके लिए